बैठे हैं, लक्ष्मण लाल बैठे हैं, श्री भरत जी बैठे हैं, और श्री शत्रुघ्न जी सब बैठे हैं। और ऊपर श्री जनक जी की अटारी पे सारी सखियां, सारी जो महिलाएं हैं मिथिला की, वो सब खड़ी हैं और सब तैयार हैं, क्योंकि हर विवाह की एक रीत होती है कि वहां पर गारी चलती है। जैसे हमारे ब्रज में गारी चलती है, वैसे ही मिथिला की भी ये रीत है कि वहां गारी चलती है। तो सब तैयार हैं। तो एक सखी ने बोला, देखो बात तो गारी तो देनी है, वो तो रस्म है, पर इनको गारी कैसे दें, ये तो इतने सीधे। अरे भैया लखन भैया को दे दे, वो तो चलता है, वो हैं भी वैसे, उनको दे भी दें, पर ये तो इतने सीधे। अब कोई सीधा व्यक्ति हो, उस पे अपनी सारी भड़ास निकाल दो, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। तो दूसरी बोली, और मैंने सुना है ये परमेश्वर है, ये भगवान है, मैंने ऐसा भी सुना है। तभी तो तार दी इन्होंने अहिल्या, ताड़का भी मार दिया, अहिल्या भी तार दी, मुझे लगता है भगवान है। तो तीसरी आई, हाँ बड़े भगवान है। भगवान है तो अपने अवध के होंगे, हमारे मिथिला के भगवान नहीं है। तो एक सखी बोली, परमेश्वर को गारी कैसी, परमेश्वर को गारी कैसी। तो दूसरी बोली, गारी बिना ससुरारी कैसी। तो गाली तो देंगे, एक ही चीज है जो हम देते हैं, जो हर जो सखियां होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, वो अपने दूल्हे राजा को, जो पाहुन को देती हैं, वो एक ही चीज है, गारी। तो हम खूब एकदम चुन चुन के गारी देंगे। छयलवा को दहियो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दहियो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दहियो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दहियो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दहियो चुनी चुनी गारी। छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन, आनी धरे मणि थारी, छयलवा को दहियो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दहियो चुनी चुनी गारी। और एक सखी बोलती है चिढ़ाने के लिए कि देखिए, राम जी की बहन, जो बड़ी बहन थी राम जी से, शांता थी राजकुमारी, दशरथ जी की पुत्री थी, तो उनका विवाह किससे होना चाहिए था? जैसे सिया जी का हमारे राम जी से हुआ, तो सीता जी राजकुमारी, राम जी भी राजकुमार, तो इनकी बहन भी तो राजकुमारी थी, उसका विवाह इन्होंने इन्होंने किससे कराया? श्रृंगी ऋषि से। तो सब चिढ़ाते हुए कह रही हैं, देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, ले भागे जटाधारी, छलयवा को देयो चुनी चुनी गारी, छयलवा को देयो चुनी चुनी गारी। इतने देर में लक्ष्मण जी को गुस्सा है, लक्ष्मण जी उठे, भैया अभी बाण चढ़ाता हूँ, अभी एक एक को मारता हूँ। अरे हमारी बहन, हम किसी से भी विवाह कराएं, इनको क्या? तो एक सखी आई, लक्ष्मण जी से बोली, इतना क्यों गुमान है भैया, इतना क्यों सीना तान के खड़े हो? लक्ष्मण जी ने बोला, मेरे प्रभु राम ने तोड़ा धनुष, जो कोई जो 10,000 राजा एक साथ में के जो धनुष हिला ना पाए, वो उन्होंने एक हाथ से तोड़ा, तो मैं क्यों ना गुमान करूं? तो सखी बड़ी सुंदर भाव कहती है, भंजऊ चाप गुमान न लायऊं, भंजऊ चाप गुमान न लायऊं, सिय की कृपा है भाग्य मनावऊं, सिय की कृपा है भाग्य मनावऊं, मिली जनकपुरी सी हे आरी मिथिला की। कि अरे भैया, ये गारी मिथिला की, यहाँ लोग आते हैं सुनने के लिए, तुम्हें मिल रही है तो सुन लो। धरि ध्यान सुनो धनुधीर, ये गारी मिथिला की, धरि ध्यान सुनो धनुधीर, ये गारी मिथिला की। और एक बात बताओ, आते आते हमने सुना था, ये जो तुम्हारे प्रभु राम ने इन्हें अहिल्या को तारा था, मतलब इनके चरण रथ से चरण छुड़ाते वो अहिल्या जो पत्थर की थी, वो नारी बन गई।
तो लक्ष्मण जी को बड़ा हुआ कि हाँ मेरे प्रभु ने किया, तो हाँ मैंने भी देखा, मेरे प्रभु ने किया, मैं वहीं बैठा था, मैंने वहीं देखा। तो सखी ने बोली, हो राजकुंवर की, हो राजकुंवर की मदारी, ये हो राजकुंवर की हो मदारी, ये गारी मिथिला की। कि आप बताइए, आप कोई जादूगर है क्या जो स्त्री पत्थर को नारी बना देते हैं? ये कौन से राजकुमारों के काम थोड़ी ना होते हैं, तो मदारी के काम होते हैं, तो जादूगर के काम होते हैं। और क्या बोली, आप यहाँ आए, सीता जी का स्वयंवर जीता, बहुत बढ़िया बात है, पर आपको बुलाया किसी ने था? जग सुन ब्याह उमंग में, धनुष जग सुनी ब्याह उमंग में, बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में, बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में, बनी आए कमंडल धारी, ये गारी मिथिला की। कि आपको किसने बुलाया? चिट्ठी भेजी? तो लक्ष्मण जी ने बोले, हाँ भेजी, आई थी हमारे पास। सखियां बोलती, हमने भेजी नहीं तो आपके पास आई कैसे? तो लक्ष्मण थे, आई तो आई, अब भूल गई हो तो उसमें हम क्या करें? कहा, देखो आप तो झूठे, आपकी बात पे हमें यकीन नहीं। आपके जो भैया हैं ये झूठ नहीं बोलते। धर्मज्ञ सतसंगस्या, राम भगवान, भगवान राम कैसे हैं? सत्य स्वरूप हैं, धर्म स्वरूप हैं, सत्य के स्वरूप हैं, ये झूठ नहीं बोलते। ये बोले कि आई थी तो हम मान लेंगे। तो जी का हाथ पकड़ा, का प्रभु देखो हमने बोल दिया अपनी इज्जत रखने के लिए, इसलिए अब बोल देना कि आई थी। राम जी ने बोला, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप में हूं, मैं झूठ बोलता नहीं, और झूठ बोलूं तो मेरी नाक कटेगी। तो लक्ष्मण जी कहते, प्रभु झूठ बोलोगे तो आपकी नाक कटेगी, और ना बोलोगे तो हमारी कट जाएगी, तो इसलिए आप झूठ बोल दो। तो सखी आई, क्यों राम जी, चिट्ठी आई थी? राम जी बोला, नहीं आई थी। लक्ष्मण जी ने बोला, प्रभु क्या, नहीं आई थी? तो सखिया ने बोली, देखो बोल रहे हैं नहीं आई थी। तो लक्ष्मण जी भी लड़ पड़े, देखो बोल रहे हैं नहीं आई थी, बोले नहीं आई थी, वो कह रहे नहीं आई थी। अब इसमें लड़ाई हो गई, इसमें दोनों लड़ झगड़ गए। तो सखियों ने कहा, छोड़ो, ये छोड़िए, पर एक और बात बताइए। चलिए, आप खुद को बहुत मानते हैं, आप, हमने सुना आपका बहुत बड़े दानियों में भी नाम आता है, तो एक बात बताइए, दानी शिरोमणि महिमा मंडित, दानी शिरोमणि महिमा मंडित, बुमन माया गारी, ये गारी मिथिला की। एक बात बताइए, फिर जो बनमाली थे, जो मालियों के पास गए तो भीख काय मांग रहे थे? मांग रहे थे भीख, क्यों मां, भीख ही तो मांग रहे थे। लक्ष्मण जी को आई गुस्सा, लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु बहुत हो गया, अब पतरगी को मैं मार दूंगा, अब बहुत हो गया, अब ये धनुष चलेगा, अब इन लोग ने बहुत दिमाग मेरा खराब कर दिया, या तो आप कुछ करो या तो हम करें कुछ। तो राम जी ने कहा, रुक जाओ, हम कुछ करते हैं। तो राम जी, जैसे सहरा लगता है, मोर होता है सहरे का, तो राम जी ने वो हटाया और कुंडलों के पीछे किया, और जरा ऊपर देख लिया सखियों की ओर, और देखा तो देखा, मुस्कुरा दिए। तो किसी ने, क्या हुआ, जब सखियों अभी तक तो राम जी को खूब गाली दे रही थी, खूब लखन लाल जी को, खूब दशरथ जी को, खूब खानदान गाली दे रही थी, अब क्या हुआ, जब राम जी ने देख लिया, राजे की बात सुनो सजनी, मंडप में भयो एक अचरज भारी। राज की बातें सबको पता नहीं है क्या हुआ उस समय। राजे की बात सुनो सजनी, मंडप में भयो एक अचरज भारी, जीवन बैठे सभी सुत चार, सभी नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी, जीवन बैठे सभी सुत चार, सभी नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी।
श्री जनक जी की अटारी पे सब बैठ के गालियां दे रही हैं, राम जी भोजन कर रहे हैं, बैठे हैं। और उस समय क्या हुआ, पर देखत राम को रूप अनूप, पर देखत राम को रूप अनूप, भुलाई गई सुध देखन वारी, और भूल के नी अवधेश को नाम, और भूल गई अवधेश को नाम, और देने लगी मिथिलेश को गारी। भूल गई कि दशरथ जी का नाम लेना था, अब गारी किसको दे रही है, श्री जनक जी को। जनक जी सोच रहे हैं ये तो जनकपुर की नारियां, ये मुझे ही गाली दे रही है। तो एक पीछे से एक होती है ना, एक ताई जो हर विवाह में होती है, जो सबको जाके डांटती है, ऐसे नहीं होता, ऐसी रस्म नहीं होती, वो आई सब सखियों को एक पीछे से मारी, अरे क्या कर रही हो, गारी इनको देनी है। पर वो सखी कहती है अब गारी तो दे, जो भैया है ना इनके, दूल्हे राजा तो एकदम ठीक है, इनके जो भैया हैं इनका थोड़ा पारा हाई हो जाता है बहुत जल्दी, और एक बाण वाण निकाल लेते हैं। तो कहा कोई बात नहीं, इनडायरेक्ट गाली दो, सीधी सीधी नहीं, घुमा के गाली दो। और बड़ी सुंदर बात सखियों ने एक बहुत सुंदर, बहुत प्रेम से अब ठाकुर जी को गा रही थी, घुमा घुमा के। कैसे, पहुना के गरी हैया जनी, हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरी हैया जनी, हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरी हैया जनी, हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरी हैया जनी। अरे क्यों गारी दे रहे हो, गारी मत दो, कितने अच्छे हैं। और वही दाई बोलते बोलते उसने एक सबसे पहली गारी दी। कैसे, ऊपर से करिया बारन ठाकुर शालिग्राम ऐसन, ऊपर से करिया बारन ठाकुर शालिग्राम ऐसन, भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे, गंगा जी को नीर हो, पहुना के घर के गरी है। थोड़े गंगा जी का नीर, अब किसी दूल्हे को बोलो तो ये सब बढ़िया है, बस काल यहाँ पे, वो भी कैसे, शालिग्राम जी की शिला जैसे। शालिग्राम जी की शिला तो आपने देखी है कितनी काली होती है। अब दूल्हे राजा के सामने दूल्हे राजा की बेइज्जती कर रहे। दूसरी बोली, अरे सुंदर बहुत है, कितने सुंदर हैं, आपको पता नहीं है इनकी बड़े। अब पहले तारीफ करती हैं फिर गाली देती हैं। पहले कहती हैं सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक, सुंदर स्वभाव इनका लायक, सुंदर स्वभाव सराहे लायक, सुंदर स्वभाव इनकर सब, बहुत अच्छा नेचर है। पर सिया जी की छाया, जी की छाया जैसन सांवरो शरीर, हरी हैया जनी, हवन बड़ा धीर हो, पहुना जनी। अरे कैसे हैं, सीता जी की छाया जैसे हैं। दी अब लखन जी को इस गाड़ी पे बहुत गुस्सा आई। वैसे दी बड़ी अनोखी गाड़ी दी। क्या, रघुवर के पांच गोत्र पिताजी प्रसिद्ध बाहन, रघुबर के पांच पिताजी प्रसिद्ध बाण, इनके पांच पिताजी हैं। लक्ष्मण जी को आई गुस्सा, तरकश से बाण निकला, सद गया एकदम, और अब मार दूंगा भैया, अब नहीं मुझसे बद। पांच पांच पिता बोल दिए। राम जी का रुको, हमें भी तो पता चलने दो, अगर बताएगा कौन ये पांच पिता कौन है। तो सखी कहती है, रघुवर के पांच गोत पिताजी प्रसिद्ध बाहन, रघुवर के पांच गोत पिताजी प्रसिद्ध बाहन, अग्नि जटायु दशरथ, अग्नि जटायु दशरथ, कौशिक ध्वज धार पवना के गरी हैया
जनी, हवन बड़ा धीर पहुन जटायु दशरथ, अग्नि जटायु दशरथ, कौशिक ध्वज साहिर हो पहुना के गरी हैया जनी, हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी हैया जनी, हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी हैया जनी। गुरुजी गला खराब है, जो हमें समझ में आया हमने तीन चार, क्योंकि ये बहुत बड़ा भजन तो हमने कहा थोड़ा घुमा फिरा के बस आपकी कृपा से सुना दिया। स्वर बहुत का हमें बढ़िया। बिल्कुल ज्ञान नहीं है, बहुत पर बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया ने इतनी अच्छी प्रस्तुति की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साधुवाद मैं इतनी आपको डर भी। गई थी, विशाल भैया ने सच बोला, मैं बहुत हाँ। डर गई थी कि भैया ने इतनी